पटना में वोट अधिकार यात्रा का आखिरी मरहला आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। अजीम इत्तेहाद के लीडरान जुटे हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। वोट चोरी पर राहुल गांधी का बड़ा दावा है। एक बड़ा हाइड्रोजन बम गिरने वाला है और उसके बाद पीएम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएंगे। पूरे मुल्क को वोट चोरी के बारे में पता चल गया है। तो राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है यहाँ पर और कहा है कि एक बड़ा हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। वोट चोरी के बारे में पूरे मुल्क को अब पता चल गया है। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने कई अहम बातें करी। आज आखिरी दिन है इस यात्रा का और इस दौरान रैली की गई है जिसमें तमाम इंडिया इत्तेहाद के लीडरान मौजूद रहे। अजीम इत्तेहाद के तमाम नेता इस दौरान जुटे और कई अहम बातें यहां पर कही गई हैं। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी को घेरने में कोई कसर इंडिया इत्तेहाद की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है और आज फिर उसी अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दिए और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि एक बड़ा हाइड्रोजन बम अब गिरने वाला है। इसके बाद पीएम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएंगे, ये राहुल गांधी ने यहां पर कहा है। अब किस तरह के हाइड्रोजन बम की वो यहां पर बात कर रहे थे, क्या कुछ और बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं, ये बहुत अहम होगा देखना। क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम वो गिराने वाले हैं, एक एटम बम फोड़ने वाले हैं, उसके बाद वो तमाम उन्होंने खुलासे किए थे किस तरह से वोटिंग में धांधली की जा रही है। इस चीज को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अब फिर से वो एक हाइड्रोजन बम गिराने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या उनके पास है जो वो बताएंगे आने वाले दिनों में, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। मानवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, शिवाजी सरकार जी जुड़ गए हमारे साथ। शिवाजी सरकार जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब राहुल गांधी यहाँ पर किसी हाइड्रोजन बम के फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ा खुलासा वो कर सकते हैं? आखिर ऐसी क्या चीज होगी उनके पास जो वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे? इससे पहले एटम बम की जब बात उन्होंने कही थी तो वोटिंग में धांधली का खुलासा उन्होंने किया था। क्या लग रहा है इस बयान के पीछे क्या मंशा हो सकती है? नहीं, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता संसद में भी हैं और वैसे भी विपक्ष के नेता की तरफ अच्छी तरह से वो उभर कर आए हैं और उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस बार जो है विपक्ष जो है किसी तरह से सत्ता में आए और इसके लिए वो सारे जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले भी कहा था कि हम एटम बम करेंगे, तो एटम बम के बाद भी उन्होंने कई तरह के जो वोटर्स लिस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही हैं और जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, अब वो एटम बम, कई लोग कहते हैं कि एटम बम नहीं है, जो भी है, पर ये एक चीज जो उन्होंने किया कि उन मुद्दों को एक डिस्कशन के लेवल पर वो ले आए हैं और उस पर जो है लगातार बातें हो रही हैं। और उसमें लगातार जो एक चीज जरूर हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है कहीं ना कहीं डिफेंसिव होकर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन जो भी करे, जिस तरह की सारी चीजें हो रही है, वोटर्स लिस्ट में जो गड़बड़ियां की गई हैं और जो चीजें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जैसे कि 65 लाख वोट तो काटे गए पर एक भी वोट उसमें जुड़ा नहीं। जब वोटिंग का रिविजन होता है तो वोटर का नाम जुड़ता भी है, तो वो नहीं हुआ। उन्होंने जो लिस्ट दिया कि इतने सारे लोग, 65 लाख लोगों में से करीब 22-32 लाख लोग जो है वो मर चुके हैं, तो उसमें से कम 2 लोगों के नाम ऐसे आए जो जीवित हैं। और उसके अलावा जिस तरह के नाम के साथ उनके पति के नाम, पिता के नाम की बात है, तो कहीं एक इसमें तो यह आया है कि 56 लोगों के एक ही पिता का नाम है। उसके अलावा कई जगह यह आया है कि किसी के माता का नाम इलेक्शन कमीशन है, किसी के जो पति का नाम है उसका नाम है हस्बैंड। इस तरह की तमाम तरह की चीजें जो इस तरह से सामने आई है, उससे लोगों में एक चीज तो क्लियर हो गया है कि वोटर्स लिस्ट में जो कुछ भी सारी चीजें हो रही है शायद सही ढंग से नहीं हो रही है, उसको सही करने की जरूरत है। जी। दूसरी चीज, उनका जो पूरा इरादा जो है
जनमानस में ये पैदा करना कि जो भी वर्तमान सत्ता जो है वो सारी चीजों को सही ढंग से नहीं कर रही है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में निश्चित रूप से विपक्ष हर वक्त कहती है, वो जनता के मन में कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी वो एक अलग विषय है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो कुछ भी हम कहें या सरकार कहे या विपक्ष कहे सरकार के लिए वो सारी बातें लोगों को उसी तरह से मान ले। पर एक माहौल बनाने की जो कोशिश है इनकी और तेजस्वी की जो यात्रा रही है उसमें तो माहौल जरूर उन्होंने एक बनाने की कोशिश की, लोगों को जोड़ने की जो एक कोशिश की। और इस तरह से जो है अगर उनका कहना है कि इसी के जरिए जो है नरेंद्र मोदी को अगर वो कॉर्नर कर सकते हैं तो अलग बात है। उसके अलावा वो क्या लाएंगे ये तो जब वो लाएंगे तभी हम बता सकते हैं। अब उस पर कोई अटकल तो नहीं ले सकता है क्योंकि उनके मन की बात हम तो नहीं बता सकते हैं क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन शिवाजी सरकार जी, इस तरह के बयान से आपको लगता है क्या मुल्क पर असर पड़ेगा, जो लोगों की सोच है उसमें बदलाव आएगा, क्या फायदा पहुंचने वाला है राहुल गांधी को या इंडिया इत्तेहाद को आने वाले चुनाव में? देखिए ये थोड़ी सी भी जल्दबाजी होगा कहना है कि उसमें इनको क्या फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि वोटर का जो जनमानस है वो सिर्फ आजकल ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, आजकल के कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कुछ कह दिया उसको उन्होंने मान लिया। पर वोटर के मन में जरूर कई प्रश्न जरूर उठ रहे हैं और उस प्रश्न का जवाब जो है वो उनको जरूर वो ढूंढ रहे हैं। वो किस तरह से होगा और उन सारी चीजों का बहुत सारी चीजें और भी हैं, उन्होंने जो बात की है गवर्नेंस की बात भी की और इन सारी चीजों का जो असर है लोगों पर क्या होगा अभी, क्योंकि चुनाव तो अभी काफी दूर है, अभी भी कम से कम 2 महीने से ज्यादा है चुनाव में। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है आज की तारीख में कि इसका सीधे सीधे क्या असर होगा। पर एक काम जो उन्होंने किया है कि वो कई मुद्दों को लोगों के सामने ले आए हैं और उस पर लोग बातचीत जरूर कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो देखने की चीज है और इसका कितना असर कितना फायदा होगा ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले जो है सारी चीजें अटकलों की दुनिया में है और अटकलें तो किसी भी तरह की हो सकती हैं। इसलिए इस वक्त ये कहना है कि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है वो भी शायद सही नहीं होगा। और ये कहना है कि उनको कोई नुकसान होगा, मैं कहा नुकसान तो अब नहीं होगा, नुकसान से आगे वो बढ़ चुके हैं, इतना तो हो चुका है जरूर। उन्होंने एक जनमानस में जो एक लोगों के दिल में बैठने की जो कोशिश की है तो पूरी बैठे ना बैठे कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के बिना जो है मैं समझता चुनाव का भी कोई डिस्कशन हो वो नहीं पूरा हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए इस यात्रा के दौरान भी हमने देखा कि काफी तादाद में लोग जुड़े, उनके साथ अपनी बात भी उन्होंने रखी और कई दफा हमने देखा लोगों की पर्सनल चीजों को लेकर भी उन्होंने तवज्जो राहुल गांधी ने इस बार दी इस यात्रा के दौरान। हालांकि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो लोग जुड़ रहे हैं क्या वोटर्स में भी तब्दील होंगे? जुड़ने से ये कहना है कि सारे लोग जो जुड़ते हैं वो वोट में तब्दील होता है, ऐसा शायद नहीं होता है जब तक कि कोई बहुत बड़ी तेज हवा न चले। पर ये जरूर है कि जितने पहले से होते हैं उससे वोट तो कई बार बढ़ जाते हैं। ये भी हमने देखा है इस तरह के जब राजनीतिक माहौल या कैंपेनिंग और ये कोशिशें होती हैं तो उसका असर बिल्कुल नहीं होता, ये भी सही नहीं है। सवाल ये है कि इसका असर को कामयाब करने के लिए बूथ लेवल तक इन चीजों को कहां तक वो बटोर पाएंगे उस पर सारी चीजें डिपेंड करेगा कि बूथ की वोटिंग जो है वोट को जो अगर वो संभाल पाते हैं। बिल्कुल। देखिए अब वक्त के साथ ये तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिवाजी सरकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।